अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुरू करेंगे अपनी हुडी। तो सबसे पहले हम देखते हैं साइज चार्ट। आज हम इस हुडी को देखेंगे। ये है रेगलन स्लीव, जो होता है बाजू का, उसको हम रेगलन स्लीव कहते हैं। लेकिन अभी हम रेगलन स्लीव नहीं बनाएंगे। तो सबसे पहले हम सादा ही शोल्डर बनाएंगे, सादी ही कट बनाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि साइज चार्ट को देख लेते हैं। तो कुछ क्वेश्चन लोग ये थे आप लोगों ने कि क्या हमें साइज चार्ट इसी तरह का मिलेगा। तो इस तरह आपको साइज चार्ट नहीं मिलेगा। मोस्टली आपको 4 या 5 मेजरमेंट्स मिलेंगी, जिनमें लेंथ होगी, चेस्ट होगी, स्लीव की लेंथ होगी। तो इस तरह 3 से 4 या 5 आपको सिर्फ जो है ना मेजरमेंट्स मिलेंगे। तो उसके लिए ये है कि जिस तरह हम इसको भी बना रहे हैं, तो ये आपके पास एक किस्म का स्टैंडर्ड साइज चार्ट है। तो इस साइज चार्ट के मुताबिक आप जो है ना बाकी चीज़ें जो नहीं है आपके पास, बाकी चीज़ें इनसे देख के आप सेट कर सकते हैं। तो इस साइज चार्ट को अपने पास आप सेव रखिएगा। किसी को चाहिए होगा तो मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा ये साइज चार्ट वगैरह, ताकि आप लोग इसको देख लिया करें और इससे आगे बना लिया करें। तो सबसे पहले वही दोबारा से हम बेस बनाएंगे। वैसे तो इसमें भी हम इस तरह कर सकते हैं कि जो बनाई थी हमने टी शर्ट की, उसी इसको हम चेंज करके ये मेजरमेंट्स पूरी कर सकते हैं। लेकिन अभी दोबारा हम बेस बनाते हैं, ताकि एक दफ़ा हमारी दोबारा प्रैक्टिस हो किस तरह बेस बनानी होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये साइज चार्ट किस में है। साइज चार्ट ये हमारे पास सेंटीमीटर में है। तो सबसे पहले को सेंटीमीटर में तब्दील करेंगे। इस वक्त हमारे पास स्क्वायर में आ रहा है। तो सबसे पहले हम इसको चेंज करते हैं, इसकी यूनिट चेंज कर लेते हैं सेंटीमीटर में। चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसका ब्लॉक बनाएंगे, बेसिक ब्लॉक। तो देखते हैं हमारे पास ये चेस्ट कितनी है। तो जो जो चीज़ एंट्री करते जाते हैं उसको हम चेंज करते जाते हैं। हम सबसे पहले चेस्ट देखेंगे। चेस्ट को हम कलर चेंज कर देते हैं। चेस्ट है 56। और हमारे पास इसको सारे के सारे कर देते हैं। इसके बाद है हमारे पास लेंथ, और लेंथ है हमारे पास, लेंथ है हमारे पास 71, 56 और 71। तो हमारे पास इधर राइट क्लिक किया, आपको साइड पे ये नज़र आ रहा होगा। ये साथ साथ आपको डिटेल नज़र आ जाती है कि क्या क्या चीज़ क्लिक हो रही है। राइट क्लिक किया मेन पर, । 71, 56 का हाफ कितना हो गया? 56, 56 का हाफ हमारे पास हो गया 25 और 25 50, 26 26 52। दोबारा कर लेते हैं। शिफ्ट 1, हमारा 28 आ गया। तो हम बेसिक बॉडीज ब्लॉक बनाएंगे 21, वेट बनाएंगे 21, हाइट बनाएंगे 71। बेसिक बॉडीज ओके। इसको हम रोटेट कर लेते हैं। ओ, 28 करना था। चले हम इसको बढ़ा लेते हैं। इधर कर लेते 28।
ये हमारे पास बेसिक बॉडी ब्लॉक आ गया। इसके बाद हम देखते हैं इसकी नेक। ये है नेक, बैक नेक विड्थ 24 का हाफ हो गया हमारे पास 12। ओ प्रेस किया, ये आपके पास ओ आ रहा है नीचे, यहाँ पर क्लिक किया 12 पर, ठीक। ये बैक नेक स्ट्रेट आ गई। फ्रंट नेक ड्रॉप 8, और बैक नेक ड्रॉप 1.5। ओ प्रेस किया, यहाँ क्लिक 8, और बैक नेक ड्रॉप 1.5। ठीक हो गया। इसके ऊपर क्लिक करके हम करते हैं डिलीट। डी प्रेस किया ड्राफ्टिंग के लिए, फिनिश ड्राफ्टिंग होगी। फ्रंट नेक ड्रॉप और बैक नेक ड्रॉप आ गया। इसके बाद आ गया शोल्डर पॉइंट टू पॉइंट। शोल्डर पॉइंट टू पॉइंट 46 का हमने ऑफ करना है। 46 डिवाइडेड बाई 23। तो हमारे पास ये पूरी लाइन ऊपर, यानी कि ये लाइन पूरी हमारे पास है 28। तो इसमें से 5 निकाल लेंगे 23 आ जाएगा। तो यहाँ पर इस तरफ निशान लगाएंगे और यहाँ कर देंगे 5। ठीक। अब यहाँ से लेके यहाँ तक जो है हमारे पास आ गया 23 शोल्डर पॉइंट। शोल्डर पॉइंट होता है 3 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर डाउन होता है। इसको कर देंगे -3। अब आप यहाँ नीचे देखते जाइएगा, निचली साइड जहाँ की स्ट्रोक्स वगैरह आ रही हैं, तो इनको ध्यान में रखिएगा ताकि मैं बार बार मत बोलूँ। ये मैंने क्यू से किया, इसको दोबारा कर लेते हैं। क्यू प्रेस किया, ये सेलेक्ट किए, क्लिक करके नीचे क्लिक कर दिया, -3। ये हमारे पास शोल्डर ड्रॉप आ गया नीचे। अब हमने लगाना है आर्म होल, और आर्म होल है हमारे पास, ये भी क्लियर हो गया। और आर्म होल स्ट्रेट 25। तो 25 आर्म होल है। हम ये सर्कल लेंगे, इसकी शॉर्ट की है Ctrl+Alt+C, Ctrl+Alt+C करेंगे, यहाँ से HPS से ओके कर देंगे। अब यहाँ लिख देंगे हम 25। राइट क्लिक करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, ये 25 आ गया। ओग लेंगे, पॉइंट डाल दिया, इधर ग्रेड डाल दिया। ठीक है। ये गलत हो गया है, हमने ये सर्कल जो है यहाँ से लेना था। आर्म होल स्ट्रेट यहाँ से लेना है, शोल्डर पॉइंट से। शोल्डर पॉइंट से हमने आर्म होल लेना था। ओ प्रेस किया, इस पॉइंट को हम डिलीट करेंगे, ये 25 आ गया। ठीक। इस पे क्लिक करेंगे, डिलीट कर देंगे। अब हम इसका कर्व बना देंगे। ये सारी बार मैंने कर्व करी रखी है। एम प्रेस किया, शिफ्ट प्रेस किया, और ये
ठीक है, ये हमारे पास आर्म होल आ गया। अब आर्म होल के मुतालिक आपने सवाल पूछा था ये कितना होना चाहिए इसका। इसका बेसिक वे नॉर्मली रखते हैं 1 इंच रखा जाता है। कहाँ से रखा जाता है? जहां से ये लाइन स्ट्रेट होती है, ये बार जिधर मैं लगा रहा हूँ, यहाँ से ये लाइन स्ट्रेट होती है, यहाँ से हम इसकी मेजरमेंट करते हैं 1 इंच के करीब। मिनिमम 1 इंच रखते हैं, तो ये 2.84 सेंटीमीटर आ रहा है। 2.84 सेंटीमीटर तकरीबन 1.1 के करीब होगा, यानी 1 इंच के करीब होगा। यहाँ पर ये मैं आपको लाइन लगा के दिखा देता हूँ, लाइन की मेजरमेंट आ जाएगी। ये 45 डिग्री के एंगल जो है ना, उस पर हमने इसको चेक करना होता है। तो 45 डिग्री पे कम अज कम 1 इंच का ये फासला बनना चाहिए। कहाँ से? एक लाइन हम इधर लगाएंगे, ये बार जो लगाई हुई है, और इसका स्ट्रेट एंगल लेंगे यहाँ पर, ये लाइन का। ठीक है, तो ये हमारे पास 1 इंच के करीब आनी चाहिए, मिनिमम 1 इंच के करीब आनी चाहिए। और वैसे हम इसको इस तरह नहीं चेक करते मोस्टली, क्योंकि हमें पता होता है 1 इंच से ज़्यादा ही आएगी, क्योंकि हमें अंदाज़ा हो जाता है इसका। तो इसके लिए हम जो दूसरा एक काम करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इसकी मैंने कॉपी ली है, इसको फ्लिप करने लगा हूँ, ये इसके साथ मैंने जोड़ा है। ठीक, तो हमारा ये कर्व स्मूथ बन रहा है। बगल के नीचे जो हमारा आर्म होल बनेगा, ये आर्म पिट बनेगी, ये स्मूथ होनी चाहिए गोल। तो ये गोल बन रही है, तो ये हमें बना बना के अंदाजा हो जाता है स्मूथ है कि नहीं है, तो इसलिए हम इसको ज़्यादा चेक नहीं करते। बेसिकली नॉर्मली अगर स्टार्टिंग में आपको मसला हो कि सही बन रहा है कि नहीं बन रहा, तो 45 डिग्री के एंगल पर, यहाँ 45 डिग्री के एंगल पर आप कम अज़ कम 1 इंच लाजमी होना चाहिए। यानी कि ये इस तरह यूं नीचे नहीं होना चाहिए, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इस तरह नहीं होना चाहिए। एक कम से कम 1 इंच फासला लाजमी होना चाहिए इस तरह, इस एंगल पर, यानी स्ट्रेट और यूं, ये 45 डिग्री के एंगल पर। तो इस चीज़ को आपने देख लेना स्टार्टिंग में। वैसे तो हमें अच्छा सा अंदाजा आपको भी बना बना के अंदाजा हो जाएगा, आपको ज़रूरत नहीं पड़े करेगी चेक करने की। लेके कर्व को स्मूथ करेंगे। ये हमारे गले का कर्व स्मूथ हो गया, फ्रंट और बैक। अब इसको हम चेक करना चाहते हैं हमारा कर्व ठीक भी है तो नहीं। एच प्रेस मैंने किया है, दोबारा पे प्रेस करता हूँ, एच प्रेस किया है, और ये हमारे पास बार को खत्म करने के लिए आर्ट कंट्रोल जी नीचे आ गया होगा आपके पास। इसका कर्व थोड़ा सा जो है ना, वो ठीक होना चाहिए, गोल होना चाहिए, यूं। ये ठीक है, तो ये हमारे पास एक ब्लॉक बन गया है। अब इसका हम गला एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। यहाँ से हम कंपेयर टूल हमारा नीचे ओपन है, लाइन 28.15। ये 56 बन रहा है। नॉर्मली गले के लिए अगर जिप के बगैर हम बना रहे हैं
तो हमें गले के लिए तकरीबन 60 सेंटीमीटर का राउंड होना चाहिए। अभी ये मैंने हाफ कैलकुलेट किया है, इसको डबल करेंगे तो 56 आ रहा है। तो हमें थोड़ा सा इसको बड़ा करना है, तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ क्यू प्रेस करके और इसको -1.5 नीचे कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा गला ठीक है। अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं, ये हमारे पास 29.43 आ गया। इसका मतलब 60 के सेंटीमीटर के करीब आ गया है। यानी ये कैलकुलेटर Shift+1 से आता है। ठीक है, तो हमारे पास ये आ चुका है 29.43 इंटू हम करेंगे 2 तो 58.86। तो इतने गले में हमारा इजीली सर घुस जाएगा हुड वगैरह के अंदर। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा और कर लेते हैं सेट। ये अब ठीक है, ओके हो गया। अब हमारे पास है स्लीव, वेस्ट 55 है, हेम 47। ये हेम वो कह रहा है 47 पर है टोटल, तो हमारे पास 56 है। ठीक, तो इसका क्या करेंगे, सिर्फ हम -1 कर देंगे, 1 सेंटीमीटर अंदर कर देंगे बस। एक हल्का सा फर्क डालेंगे इसको। अभी हमारे पास 27 और 27 कितना हो गया, 27 इंटू 27, 27 इंटू 2 54, यानी 4 और 3 7 सेंटीमीटर अभी हमारी। ये 7 सेंटीमीटर हम रिब में कवर करेंगे, यानी रिब छोटी बनाते हैं हम, तो उस वजह से ये उसमें जाएगा। वो जब हम उसको बनाएंगे तो आप देख लेंगे। अब आगे आते हैं, अभी चेस्ट 55 है, चेस्ट को हम नहीं छेड़ेंगे, छोटी नहीं करेंगे। चेस्ट को अगर आप इधर से नापेंगे तो ये 55.89 पे आई है। क्यों? क्योंकि हमने 1 सेंटीमीटर इसको अंदर कर दिया था, तो इस वजह से ये हल्का सा जो कर्व आ रहा है, फर्क आ रहा है, इस वजह से ये ठीक है, ये हल्का सा साइड पे हो गया है और यहाँ से एक का फर्क है यहाँ से। तो अब हम अगली चीजें देखते हैं, मेजरमेंट क्या है हमारे पास। बैक लेंथ 70, इसको हमें देखने की जरूरत नहीं है, ये उसने 71 दी हुई है, लेकिन इसका फायदा कोई नहीं है 1 सेंटीमीटर छोटा करने का। स्लीव 67। अब स्लीव अगर आपने बॉडीज में बनानी है, मेन बॉडी ब्लॉक में बनानी है, तो राइट क्लिक करके पहले सेलेक्ट टूल कर लें, इसको यहाँ क्लिक करके पर छोड़ दें। उसके बाद आप पीस में आए और गो थ्रू गाइडलाइन गो थ्रू, ये आपको एक स्ट्रेट लाइन दे देगा उसके ऊपर ही। मिसाल के तौर पे मैं अगर इसको यहाँ से यहाँ सेलेक्ट करता हूँ और पीस पे जाता हूँ और गो थ्रू करता हूँ, तो उसी एंगल पे एक लाइन लगा देगा। ठीक है, अगर सेम एंगल पे लाइन लगानी हो, कोई लाइन वगैरह हो आपने, तो उस लाइन को सिलेक्ट करना है, तो वो उसके ऊपर आप एक बार दे देगा गो थ्रू लाइन के साथ। अभी हमें 67 करना है, ओके, यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पे हमने 67 डाल दिया, ओके। कफ हम इधर रखते हैं, कफ को हम कर लेते हैं 12 पर और यूं
इसके साथ जोड़ देते हैं और राइट क्लिक करके फिनिश कर देते हैं। ये हमारा बाजू बन गया। ठीक है, तो मेन बॉडी ब्लॉक में हमने बाजू बना लिया, फ्रंट बना ली, बैक बना ली। अब इसमें से ये सब पीस निकालते हैं और उसके बाद हम इस रिब वगैरह ऐड करेंगे और पॉकेट भी ऐड करेंगे। ठीक है, तो कंट्रोल बी मैंने किया। इस पे क्लिक करके इसको कर्व कर ले रहा हूँ। ये हमारे फ्रंट आ गई। ये हमारे पास बैक आ गई और ये हमारे पास बाजू आ गया। बाजू को सीधा करने, किसी भी लाइन की एंगल पे रख के उसको सीधा करने के लिए हमारे पास ये ऑप्शन है, रोटेट सिलेक्टेड लाइन हॉरिजेंटली और वर्टिकली। ठीक है, मैं इसको क्लिक करता हूं और यहां से यहां क्लिक करूंगा तो ये देखिए इसने इसको ऊपर ले आया और बिल्कुल सीधा कर दिया। मुझे ये लाइन सीधी नहीं चाहिए, मुझे ये लाइन सीधी चाहिए। तो इस पे रख के अगर मैं इसको करूंगा तो इसको सीधा कर देगा। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ वर्टिकली हो तो वर्टिकली यूं कर दूंगा, ये बिल्कुल सीधा आ गया। मैंने इसको सीधा क्योंकि मैंने ये नीचे से भी अपना कफ को सीधा करना है। मैंने एम प्रेस किया और इसको रख के सीधा लाइन के साथ मिला दिया, मेरा कफ बिल्कुल ठीक सीधा हो गया। ठीक है, अब आगे आता है हम इसकी दूसरा हिस्सा, एच प्रेस करते हैं और इसको मिरर कर लेते हैं। इसी तरह इसको भी मिरर कर लेते हैं और इसको भी मिरर कर लेते हैं। इसकी यहां से हम ये डिलीट कर देंगे। ये लाइन हम करेंगे सिलेक्ट बेस लाइन डायरेक्शन। बेस लाइन डायरेक्शन ये होती है, ये बेस लाइन है। बेस लाइन डायरेक्शन को हम सीधा कर लेते हैं, ये सीधी कर ली हमने। अभी हमें 27.67 आर्म होल के मुताबिक हमें ये सीधा कर बराबर बनाना है, 27.65। तो सबसे पहले हम इसका एम लेंगे और एम लेके शिफ्ट प्रेस करके यूं कर देंगे। ठीक है, उसके बाद इसको हम थोड़ा नीचे ले आएंगे। इसमें अभी और चीज देखनी है, बाइसेप स्लीव में। ये बाइसेप 2 सेंटीमीटर डाउन फ्रॉम अंडर आर्म 21, ये कह रहा है 21 का बाइसेप होना चाहिए। तो 21 का बाइसेप 2 सेंटीमीटर तकरीबन इतना बनता है। इसको देखते हैं कितना बन रहा है। ये बन रहा है 42.92 यानी 21.5 बन रहा है। ठीक है, 43 का 43 का हाफ होता है 21.5। तो थोड़ा सा हमें ये तंग चाहिए, तो हम इसको थोड़ा सा अंदर कर, हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब हम इसको और मुकम्मल करते हैं कर्व लेके। इसको हम इसी एंगल पे नीचे लेके आएंगे ताकि हमारा बाइसेप ठीक रहे। हमारे पास 27
क्यों नहीं आ रहा? खैर ये हमारे पास आ रहा है 42 के करीब आ रहा है, ठीक है, यानी वो 21 के करीब आ रहा है। ये 27,65 और 27,60। थोड़ा सा हम इसको फर्क डालेंगे, 27,55। तो 0.5 0.10 का कोई इतना फर्क नहीं होता। तो यानी होजरी में 0.10 0.5 का इतना फर्क नहीं होता। तो ये मैंने 0.10 कम रखा है। वो इसलिए रखा है ताकि बाजू चढ़ाते हुए चढ़ाते हैं, कई दफा कारीगर स्टिचिंग करते हुए किसी पल्ले को खींच के चढ़ा रहे होते हैं, तो अगर पूरे ऊपर मेजरमेंट हो तो कई दफा वो खराब कर देते हैं, चढ़ जाता है पीस लेकिन चुन्नट आ जाती है। तो इस वजह से इसको जब हम थोड़ा सा फर्क होगा तो ज्यादा बेहतर चलेगा। तो ये हमारे पास बाजू तैयार है। बाजू का कफ देख लेते हैं कितना दिया हुआ हमें। बाजू का कफ ये हेमन कफ नहीं, आर्म होल कफ, आर्म स्लीव कफ, ये इसने दिया हुआ 9, ठीक है। अब ये 9 क्या है? 9 ये कफ कह रहा है, मैंने 12 रखा है। तो याद रखिएगा साइज चार्ट में कई दफ़ा इस तरह चीज़ दी जाती है कि हम उसको गलत कर देते हैं। 9 सेंटीमीटर का कफ बहुत छोटा है, मैंने इसको 12 सेंटीमीटर का रखा है। और ये 12 सेंटीमीटर क्या है? आधा। ये लिखा हुआ है हाफ कफ, आधा कफ विड्थ अलोंग बॉटम एज। अब इसने ये 9 दी है तो मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा है कि ये पीस जो मैं बना रहा हूँ, ये पीस मैं बना रहा हूँ रिब वाला। इस भी रिब है, यहाँ नीचे भी रिब है और कफ में भी रिब है। अब रिब कितनी है? रिब है हमारे पास 5, ये 5 सेंटीमीटर। तो हम सबसे पहले 5 सेंटीमीटर क्या करेंगे? क्यू प्रेस किया, इन सब को सेलेक्ट किया और 5 सेंटीमीटर कम कर देंगे। सेंटीमीटर हमने कम कर दिया। अब हम बनाएंगे कफ और हेम। ये रिब कफ, लेंथ इसकी 5 और विड्थ 9, ठीक है। ये हमारे पास, इसको मैंने डबल क्यों किया बताता हूँ। राइट क्लिक किया, कफ वो कह रहा है 5 सेंटीमीटर का चाहिए, ठीक है। रिब कफ 5 सेंटीमीटर की जगह हम 10 करेंगे, क्योंकि कफ आप किसी भी हुड का देखें, किसी का भी देखें या हेम देखें, तो रिब जो होगी वो डबल होती है, तो हम वो फोल्ड होती है। तो हम 5 की जगह 10 रखेंगे। 10 इसकी लेंथ और विड्थ 9 जो किसने दी हुई है, यानी कफ की चौड़ाई इतनी। ठीक हो गया। इसको हम घुमा लेते हैं, ठीक है। आधा पीस इधर और आधा पीस इधर, ये देखें, ये ठीक है, ये इतना आ रहा है, ठीक। जब आप पीस को देखेंगे तो कफ होगा स्ट्रेच में, ये कफ होता है स्ट्रेच में, ये यूं करके स्ट्रेच हो जाता है, ठीक है। ये स्ट्रेच होगा, फ्लीस स्ट्रेच नहीं होती, ये कफ स्ट्रेच होगा। तो ये स्ट्रेच होके इसके ऊपर चढ़ेगा तो कफ जुड़ा जुड़ा होगा, तो आपकी फिटिंग कलाई के ऊपर सही आएगी, अच्छी आएगी। इस वजह से ये छोटा है, तो उसने क्या 9 इसको कर दिया है, लेकिन जो मेन बॉडी है उसको मैंने 12 रखा है, उसको बड़ा रखा है, ताकि जब कफ चढ़ेगा तो अपने आप वो छोटा हो जाएगा।
इस चीज का आपने ख्याल रखना है। ये हमारे पास कफ आ गया। इसी तरह अब हेम में, अब हेम का क्या करना है हमने, ये 27 और ये 27 कितनी होगी 54। ठीक है, ये 54 है। हमें कितनी चाहिए थी, हमें चाहिए, ये है हेम 47। ठीक है, चौड़ाई वही है इसकी, 10 चौड़ाई है और 47। ठीक है, ये हमारे पास आ गया पीस। इसको मैंने रोटेट किया, ये आधे का है। ठीक है, ये आधे का पीस है। ठीक, इसको हम करते हैं डबल यू। ठीक, अब ये पीस बन गया हमारे पास। और रिब ये छोटी 47 जितनी उसने बोली हुई है। ठीक है, इसमें हम एक और कम कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको और कम कर सकते हैं। इसको कर देते हैं -0.5, यहां से कम कर देते हैं और -0.5 यहां से कम कर देते हैं। ठीक, ये थोड़ा और तंग हो गया। तो अब हमारे पास कितना बना है 50, यानी 6 सेंटीमीटर छोटी रिब रख के हम लगा रहे हैं। तो हम 6 सेंटीमीटर छोटी रख के रिब लगा रहे हैं इधर। ठीक है, यानी कि ये आधा हिस्सा देखें इतना बन रहा है और आधा हिस्सा उसके बराबर उस तरह आ जाएगा। ये रिब भी होगी। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने इन सब पीसों को, जो मेन पूरी लेंथ थी उसमें से पहले हमने साइज पूरा बनाया। स्लीव उसने बोली थी 67। ठीक, 67 में ये 5 डाल, ये हमारे पास इस वक्त लेंथ आ रही है 62 स्लीव की। 62 में 5 डालें तो 67 हमारी स्लीव लेंथ पूरी हो जाती है। ठीक है, मैंने इसको पहले पूरा साइज बनाया और उसमें से 5 सेंटीमीटर कम कर दिया और फिर डबल यानी फोल्ड करने के लिए रिब और फोल्ड करने के लिए हेम जो है ये दोनों लगा दी। और ये 5-5 सेंटीमीटर हेम और रिब आएगी तो हमारा साइज पूरा हो जाएगा। ठीक हो गया, जिस तरह के ये 71 था, इस वक्त कितना आ रहा है 66। 66 में अगर हम 5 डालेंगे, 5 डालेंगे तो 71 हमारा साइज पूरा हो जाएगा। जैसे कि हमारी ये लेंथ है ये 71। ठीक है, ये हमारी 71 लेंथ है। तो ये कैसे, रिब के साथ। ठीक, अब साइज चार्ट में आपने देख लेना है, आपको रिब के साथ साइज दिया हुआ है या मेंशन नहीं किया हुआ, ये आपको काम कर करके अंदाजा हो जाएगा कि रिब साथ दी हुई है या रिब साथ। मोस्टली हमारे पास साइज पूरा पूरा ही आता है, लेंथ आएगी पूरी, रिब के साथ ही आएगी, स्लीव लेंथ पूरी आएगी, रिब के साथ ही आएगी। उसमें से हमने जितनी चौड़ी रिब लगानी हो, जितना चौड़ी हमने कोई इलास्टिक लगाना हो, हेम लगाना हो, वो फिर हम उसमें कवर करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ये कवर हो गया। अब हमारे पास रह गया है स्लीव मुकम्मल है, ये मुकम्मल है, हमने बनानी है पॉकेट। ये हमारे पास पॉकेट आ गई, पोजीशन है, पॉकेट पोजीशन को मैं नहीं छेड़ा। ये कह रहा है पॉकेट विड्थ टॉप। ठीक, टॉप से पॉकेट है 12, 24 और 32। ठीक है, तो इसकी पॉकेट हाइट है 22। तो 22 22 बाय 32 हम इसका ले लेंगे, 22 बाय 32 का एक ब्लॉक ले लेते हैं हम। 22 लेंथ उसने की 32,
32 का आधा कितना होगा? 16। ठीक है, हाफ पॉकेट हम बनाएंगे, इसको हम सीधा कर लेते हैं, ये हम सीधा कर लिया, एच करके डबल कर लेते हैं। ठीक, अब इसने क्या, बॉटम इसकी है 32, 16 और 16 32 हो गया। बॉटम कह रहा है, ये बॉटम एज, ये बॉटम एज 32 और पॉकेट विथ टॉप 24। ऊपर से हमें 24 चाहिए, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे, इसमें 4 माइनस कर देंगे, 4। ठीक, ये हमारे पास 4 हो गया। 12 12 12 24, 16 16 32। हाइट कितनी? 22, 22 की ऊंचाई। तीनों चीजें हमारे पास मुकम्मल हो गई। अब हमें चाहिए इसका ये, इसकी पॉकेट को हमने यहाँ से खींच के एम पकड़ के इसकी शेप दे दी। शिफ्ट दबा के हम यहाँ से हल्का सा कर्व दे देते हैं। ठीक है, ये हमारी हुड की पॉकेट तैयार है। उसने ये वाली मेजरमेंट नहीं दी, मिडल वाली। अक्सर मिडल वाली मेजरमेंट भी दी होती है ब्रांड ने, इसने नहीं दी हुई, तो उसको मैंने खुद सेट कर लिया। कोई 7 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर पे इसको छेड़ दिया और इसको कर्व दे दिया, तो हमारी ये पाउच पॉकेट बन गई है। अब इसको हम क्या करेंगे, सीम दे देंगे, बेसिक सीम 1 सेंटीमीटर, टोटल 1 सेंटीमीटर। एस प्रेस करेंगे और हम इसको करेंगे 5 और 6 और यहाँ करेंगे 2.54। ठीक है, आपने देखा होगा कि यहाँ फ्लैट लॉक चलती है। ठीक, इसलिए हमें इधर देना पड़ता है का दबाव। ये 1 इंच का दबाव दिया है मैंने 2.54। ठीक है, एस दबा के सीम देने के लिए 2.54 और ये कट दे ताकि आसानी से ये फोल्ड हो जाए। इसको यहाँ से फोल्ड करते हैं और ये हमारे पास बन जाता है। इसी तरह अब हम सब पीस जितने भी हैं ये वाले, इनको हम देते हैं बेसिक सीम 1 सेंटीमीटर। ये सब के इर्द गिर्द 1 सेंटीमीटर हमारे पास बेसिक सीम आ गई है। ठीक है, अब हम इसका बताते हैं हुड। ये कह रहा हुड ओपनिंग 35 सेंटीमीटर, इसका मतलब 35 हमें फ्रंट से चाहिए, हुड कर्व 40 और हुड विड्थ 24। 24 बाय 35 का हम ब्लॉक बनाएंगे, 24 बाय 35 का हम एक ब्लॉक बनाएंगे। पैंतीस उसने का ओपनिंग है और 24 उसने का विड्थ है। ठीक है, हम 24 ये जो है ना, यहाँ पर यहाँ हम एक निशान लगा देते हैं, ग्रेड पॉइंट।
उसने क्या कहा है, हुड कर्व 48 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर डाउन से टॉप एज से 24 है। तो हम क्या करेंगे, इस निशान को हम करते हैं 13 सेंटीमीटर पे लगाते हैं, 13 सेंटीमीटर। इस जगह से इस जगह पर वो कह रहा है यहाँ से यहाँ पे सामने 24 होना चाहिए और हमारा ये 24 आना चाहिए इधर से। अब हम क्या करते हैं, सिंपल इसको करते हैं कर्व और हम इसको थोड़ा, ठीक है, यूं। इस पॉइंट को भी हम दे देते हैं कर्व, ठीक है। हुड की शेप आपके सामने आना शुरू हो गई। अब क्या करेंगे, हम सबसे पहले देखेंगे हमारा गला कितना है, आधा गला, क्योंकि ये पीस आधा है, एक पीस ये है, एक दूसरा पीस है, दो पीस होंगे हुड के तो पूरा हुड बन जाएगा। तो सबसे पहले इसको क्लियर कर देंगे, फ्रंट देखेंगे कितनी है और बैक देखेंगे। ये हमारे पास है 29, 29.6। तो हमारे पास ये तो 21 है, यहां से गला जोड़ना है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको 29 पूरा करेंगे। किस तरह करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। इसको थोड़ा सा नीचे से कर देना है और इसको इस तरह करना है, ठीक। इस पॉइंट को हम ग्रेडिंग खत्म करते हैं, इस पॉइंट की हम ग्रेडिंग खत्म करते हैं। इस वक्त हमारे पास आ रहा है ये कर्व जो है ओवरहेड 51.3, उसने हमें कितना का है बनाना है 48, हुड कर्व ओवर है 48। तो हम इसको 48 पहले पूरा करेंगे। तो 48 पूरा करने के लिए ये 48 इधर आ गया और हमें ये 29 पूरा करना है। इसके लिए हम इसको हमें इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ेगी इसमें, क्योंकि हुड कर्व या मुकम्मल करें या इसकी बेसिक चौड़ाई पूरी करें, ये वाली 24, अगर 24 रखते हैं तो हमारा सही नहीं बन रहा, हमें इससे थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ेगा। वो इस वजह से क्योंकि स्टार्टिंग में हमने ये गला बड़ा किया था, डाउन बड़ा किया था, उस वजह से फिर ये उसके साइज चार्ट के हवाले से ये मेन में थोड़ी फ़र्क पड़ जाएंगी। तो हम इसको बेहतर है थोड़ा सा जो है ना बढ़ा दें, 2 सेंटीमीटर तकरीबन बढ़ा देते हैं तो हमारा काफ़ी हद तक
चीज़ें कुछ ठीक हो जाएंगी। थोड़ा सा फर्क रह गया है, तो हम इसको फ्रंट बढ़ा देते हैं 1 सेंटीमीटर। 36 कर दिया, हमारे पास ये 29 आ गया। 0.5 फर्क नहीं है, क्लियर करना चाहे तो वो भी हम क्लियर कर सकते हैं। 0.5 का फर्क। बस, तो ये हमने हुड इसका तकरीबन मुकम्मल कर लिया, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में कुछ चेंजिंग कर दी थी साइज चार्ट में इसके गले में। तो इसके गले को हम थोड़ा सा फर्क डाल सकते हैं, थोड़े से पॉइंटों में, ताकि ये 29.48, ठीक, 29.28। तो हमारे पास ये हुड भी तैयार हो गया। अब हुड को हम क्या करेंगे, हुड को भी 1 सेंटीमीटर दबाव दे देंगे। तो ये हो गया हमारे पास मुकम्मल पीस सब, हुड, पॉकेट और स्लीव, फ्रंट और बैक। ठीक है, अब जिसने ये दी हुई है पोजीशन, कई दफ़ा कस्टमर आपको पोजीशन भी देगा, मुझे इस जगह पॉकेट चाहिए, तो आपने निशान लगा के देना है। निशान किस तरह लगाना है, HPS से 44 कह रहा है सेंटीमीटर डाउन, फ्रंट पे आनी है। ये HPS पॉइंट है, कंट्रोल दबा के क्लिक किया तो हमारे पास ये -44 नीचे को जाना है। -44 किया, यहाँ यहाँ पर हम इसको रख के देख लेते हैं। ये ठीक है, ये देखिए 22 पूरा आ रहा है, पूरा इसके साथ आ रहा है। रिब यहाँ पर आ जाएगी, रिब, ठीक है, ये रिब नीचे आ जाएगी इस यहाँ पर। तो ये पूरा उसने सही साइज दिया हुआ है कि मुझे कितना चाहिए। तो यहाँ हम जो है ना, एक इसको निशान दे देंगे। इसको उठा के हम इधर ले आते हैं, इधर हम इसको एक निशान दे देंगे, लाइन लगा देंगे, ठीक है, फिनिश। और टेक्स्ट लिख देंगे, टी दबाएंगे, टेक्स्ट आ जाएगा। और लिख देंगे पाई। पाई से हम इंटरनल को पकड़ के आगे पीछे कर सकते हैं। ये लगा दिया, ठीक है। तो जब कटिंग होगी प्लॉटर में तो हल्का इधर एक कट आ जाएगा, निशान आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने 12 की दे दिया, ताकि ये इसके ऊपर जब आएगा ये बराबर इस तरह आ जाएगा, तैयारी का पैटर्न, ठीक है। इसी के ऊपर निशान आ गया होगा। अब हम इसके नाम लिख देते हैं। इसका नाम हुड लिखा हुआ है, पॉकेट लिखा हुआ है, पॉकेट एक ही चाहिए। हुड हमें चाहिए क्वांटिटी कितनी, 1 और 1 दो चाहिए, 1 1 आ गया। ये पॉकेट हमें एक ही चाहिए, स्लीव हमें एक एक चाहिए, नाम इसका लिख देते हैं स्लीव। बैक हमें एक ही चाहिए, फ्रंट एक ही चाहिए। हिम रिब 1 सेंटीमीटर की लिखाई हो और 0, ताकि इस तरह आ जाए, एक ही चाहिए। इसको कर देते हैं 1 सेंटीमीटर, इसको कर देते हैं 0, ठीक। और ये हमें कितनी चाहिए, 2 चाहिए, क्योंकि 2 कफ लगनी है।
स्लीव को एक दूसरी स्लीव को 1 1 कर दिया। आगे है हमारे पास। और हाँ, एक और चीज, जब हम कटिंग के लिए देते हैं पीस तो उसमें हम क्या करते हैं कि पहले इसको सेव कर लेते हैं। सेव नहीं अभी तक किया हुआ, डेस्कटॉप में पैटर्न कोर्स में। जब हम कटिंग के लिए देते हैं तो हम क्या करते हैं, अब मैं फाइल भी आपको बना के दिखाता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। कटिंग के लिए हम कोशिश करते हैं कम से कम शीट इस्तेमाल हो। तो ये दो पीस जो हैं इनको मैंने सेलेक्ट किया, ये यहाँ पर हाफ आ रहा है, हाफ पे मैंने क्लिक किया, ये आधा क्लियर हो गया। ठीक है, अब याद रखिएगा इसके यहाँ पर सीम नहीं है। ठीक है, अब इसको क्या करना है, हमने टेक्स्ट लिख देना है डबल, और डबल को हमने कर देना है 90 डिग्री। इसका मतलब ये है कि यहां से पीस को, इस पीस को उस बंदे ने जब कटिंग पे लेके जाना है तो उसको फ्लिप करना है साथ में इस तरह, यहां पर। ठीक है, यूं और यूं ट्रेसना है इकट्ठा। इसी तरह हम इधर लिख देते हैं टेक्स्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया, आधा आधा पीस आ गया, हमारी आधी आधी शीट बच गई। ठीक है, स्लीव हम पूरी देते हैं, आधी नहीं देते स्लीव, क्योंकि एक ही कटनी होती है, दो नहीं कटनी होती, तो इसलिए हम इसको पूरा देते हैं। तो ये हमारे पास पीस। अब फर्ज करें यही पीस, यही आर्टिकल जिप वाला है, दरमियान में पूरी यहां पर जिप है, तो हम क्या करेंगे, समझा देता हूं। यही पीस हमारा जिप वाला है, सिर्फ इसमें क्या होगा, ऐड होगी यहां से यहां तक 1 सेंटीमीटर सीम ऐड हो जाएगी। बस ये जो साइड पर सीम आ गई है, दबाओ ये आ जाए, क्योंकि जिप लगनी है। जिप के अटैच करते हुए कुछ कपड़ा हमें चाहिए स्टिच के लिए, तो ये कपड़ा हमने मार्जिन दे दिया इतना सा 1 सेंटीमीटर का। तो ये जब लगाएंगे तो साथ जिप के अटैच हो जाएगी। तो हमारे पास ये पीस और पीस में सिर्फ इतना फर्क है कि इसमें सीम नहीं है क्योंकि इसमें हमने जिप नहीं लगानी, और इसमें सीम है। यहाँ पर ये डबल जो है इसको हम कर देंगे डिलीट। और ये पीस कितने होंगे, दो। फ्रंट के कितने पीस होंगे, दो पेयर, पेयर में होंगे 1 1। एक का लगेगा और एक दूसरी तरफ का लगेगा, दो पीस कटिंग में आएगा। और ये एक इकट्ठा पीस कट होगा यूं, ये एक इकट्ठा पीस कट होगा यूं पूरे का पूरा। ठीक, और ये दो पीस कट होंगे अगर हमने जिप लगानी है तो इसको हम कर दे हैं डिलीट, क्योंकि हम वो वाला पीस नहीं बना रहे। तो ये पूरी हमारे पास तैयार हो गया है। और जैसा कि मैंने बताया आर्म होल और ये गले वगैरह को हम देखते हैं, तो जब हम जिप वाला पीस अगर बनाएंगे तो जिप वाले पीस में हम थोड़ा सा गला छोटा कर देंगे, इसकी चौड़ाई छोटी कर देंगे, इसका ड्रॉप, इसकी चौड़ाई छोटी करेंगे, ड्रॉप तो तकरीबन इसका ठीक है, चौड़ाई इसकी थोड़ी कम कर देंगे। तो उसी हिसाब से जितनी चौड़ाई बनेगी उसी हिसाब से हमारा हुड भी ये थोड़ा छोटा हो जाएगा, ये थोड़ा छोटा हो जाएगा हमारा हुड भी। ठीक है, इस तरह हो जाएगा। कुछ हम इधर से कम करेंगे, यहाँ से कम होगा तो हमारा हुड की मेजरमेंट भी कम हो जाएगी अपने आप। तो इस चीज़ का हम ध्यान रखते हैं, मेजरमेंट्स पूरी करते हैं। तो ये पीस हमारे पास एक तैयार हो गया। ये हर जगह पे हमने सीम लगा दी है 1 1 सेंटीमीटर की ताकि स्टिच होने है। तो इसकी आप प्रैक्टिस करें। और ये फाइल भी है, ये फाइलें दो हैं, मैं एक फाइल मैंने आपको पहले भेज दी थी, अब ये वाली फाइल भी आपको भेज दी जाएगी।